दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। इस देश का जब आईन लिखा गया, जब संविधान लिखा गया, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी कम्युनिटीज़ के लिए व्यवस्था की गई। उसके बाद फिर 90s के दौर में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसीज के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई। कहा गया कि नौकरियों में उनको सामाजिक तौर पर ऊपर उठाने के लिए उनको आरक्षण की ज़रूरत है। उसके बाद वक्त बदला और धीरे धीरे आरक्षण को ख़त्म करने का एक नया तरीका इजाद किया गया। प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, संविदा। सरकारी विभागों में बाहर की एजेंसियों को हायर किया गया, थर्ड पार्टीज को हायर किया जाने लगा, उसके ज़रिए कर्मचारी रखे जाने लगे। आपको याद होगा, अभी कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था जिसके तहत केंद्र में सचिव स्तर पर आउटसोर्सिंग के लिए लगभग 45 नियुक्तियों की बात की गई थी, जिसमें संयुक्त सचिव थे, डायरेक्टर्स थे। 45 वैकेंसी निकली थी। और ये जब वैकेंसी इस तरीके के निकलती है तो जाहिर सी बात है, ऐसी किसी भी वैकेंसी में, ऐसी किसी भी भर्ती में आरक्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। उसी के बाद से चर्चा लगातार शुरू हो गई, हंगामा शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने हंगामा शुरू किया। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद से फिर ये सवाल उठने लगे कि क्या ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी? क्या इसी सरकार से संविधान को अब खतरा हो चला है क्या? पहले जरा एक ये विज्ञापन देखिए। ये जो विज्ञापन है, ये मुख्यमंत्री के गृह जिले का विज्ञापन है, नगर निगम गोरखपुर का। इस विज्ञापन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना। सारणी बाकायदा बनी हुई है। तहसीलदार, एक पद पर तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। सैलरी लिखी है, मानदेय लिखा हुआ है 35,000 रुपये। नायब तहसीलदार 30,000 रुपये सैलरी। राजस्व निरीक्षक 29,000 रुपये 2 पद। और लेखपाल के 5 पद 27,000 की तनख्वाह पर भर्ती किए जाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कितने लोगों ने इन पदों के लिए नौकरी की तैयारी की है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसमें से भी कुछ परसेंट ही पास होते हैं। ऐसे में अब ये आउटसोर्सिंग के लिए बाकायदा अखबार में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, विज्ञापन जारी कर दिया गया। अखिलेश यादव ने जैसे ही यह विज्ञापन देखा, समाजवादी पार्टी ने ही जैसे ही यह विज्ञापन देखा, पूरी समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अखिलेश यादव को यह पता है और हर उस समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। आउटसोर्सिंग में किसी भी आरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। सीधे तौर पर यह जो भर्ती निकली आउटसोर्सिंग के माध्यम से, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक 2 और 5 लेखपाल, इसमें से किसी भी पद पर कोई भी आरक्षण का नियम नहीं लागू होगा। चाहे वो 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे वो 21% एससी वर्ग के आरक्षण की बात हो, चाहे वो 2% एसटी आरक्षण की बात हो। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, नहीं लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जिस सामाजिक समानता पर आधारित आरक्षण को लागू किया गया था उसको खत्म किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आग बबूला होते हुए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने इसी विज्ञापन की कटिंग और एक अखबार की हेडलाइन को पोस्ट करते हुए एक्स पर क्या कुछ लिखा है, यह आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं कि बेहतर होगा कि भाजपा की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे, तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाएगा। ऐसा करने से भाजपा को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। भाजपा इस प्रस्ताव को तत्काल वापस करे और नौकरी आरक्षण का संवैधानिक हक ना छीने। यह घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
वहीं अब आउटसोर्सिंग के इस मुद्दे पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव के बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार और जबरदस्त हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स अकाउंट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया है। क्या कुछ पोस्ट किया है चंद्रशेखर आजाद ने, आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि देश को युवा भारत कहकर पूरे विश्व के निवेशकों को लुभाया जाता है और उसी युवा भारत के उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड तहसीलदार लेखपाल को आउटसोर्सिंग पर नियुक्त करना युवाओं के साथ खुला अन्याय है। लाखों युवा दिन रात मेहनत कर रोजगार की तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी जगह सेवानिवृत्त कर्मियों को देना उनके सपनों का मजाक उड़ाना है, युवा भारत के साथ विश्वासघात है। इस तरह की नियुक्तियां केवल युवाओं के साथ अन्याय नहीं बल्कि संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के आरक्षण नीति के साथ भी धोखा है। ऐसी भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान न रखना महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों को समाप्त करने की सोची समझी साजिश है। यह साजिश न केवल सामाजिक न्याय के खिलाफ है बल्कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की ओर एक कदम है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह युवाओं तथा महिलाओं, दलित, पिछड़े और वंचित समाज का हक मारकर डबल इंजन की भाजपा सरकार कब तक युवा भारत और आरक्षण हितैषी का नाटक करती रहेगी। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी भर्तियां, कुछ ऐसे आदेश यूपी सरकार की तरफ से आए हैं, उसकी ओर आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित कराना चाहूंगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। पिछले महीने 20 सितंबर 2024 की दैनिक जागरण की यह खबर है, देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर के मुताबिक 2010 के शासनादेश के तहत पावर कॉरपोरेशन और उसकी सहयोगी बिजली कंपनियों में भी मृतक आश्रितों की भर्ती की जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती है, ये भर्ती परमानेंट नहीं होगी, ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। इससे पहले क्या होता था कि अगर आपके परिवार का, आपका करीबी, आपके परिवार का कोई नहीं रहा तो उसकी जगह पर उसके परिवार को, पत्नी को, बेटे को नौकरी मिल जाती थी, पक्की नौकरी मिलती थी। लेकिन अब वो नौकरी, उस पक्की नौकरी के एवज में उसके परिवार को सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग के माध्यम से कच्ची नौकरी मिलेगी। और कच्ची नौकरी में क्या मिलेगा उसको, ये जो लोग उस पेशे में हैं, आउटसोर्सिंग में संविदा कर्मी, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक और खबर, बेसिक शिक्षा विभाग की एक खबर है। ये 7 जुलाई 2024 की खबर है। नवभारत टाइम्स की यह खबर है और हेडलाइन है, स्कूलों में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। और जब आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होगा, डायरेक्ट उनकी भर्ती होगी। सीधा आओ पहले पाओ, या पता नहीं कौन सा नियम बनाएंगे ये भर्ती करने वाले, ये खुद ही जाने। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सब ने देखा कि किस तरीके से धांधली हुई। 69,000 भर्ती में ओबीसी के जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार इस बात के आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाते रहे कि 27% आरक्षण के तहत ओबीसी को 18,598 पद मिलने चाहिए थे ओबीसी को, लेकिन इस भर्ती के माध्यम से मिले सिर्फ 2664। यानी कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें 27% परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को 3.86% ही आरक्षण का फायदा मिला। कमोबेश यही स्थिति एससी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 69,000 भर्ती में देखने को मिले। 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन जितने पदों पर भर्ती हुई उसके हिसाब से 16% ही आरक्षण मिला। 5% आरक्षण एससी का खा लिया सरकार ने, और इसके अलावा ओबीसी का तो पूरा खा लिया। सिर्फ 3.86% आरक्षण दिया, उसी के तहत भर्तियां हो पाई। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मानी है। जवाब मांगा था भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार से, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। तो अब आप ये समझिए कि इस तरीके से जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं, इसमें एक बड़ी साजिश की तैयारी के तहत आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अच्छा, इस पूरे मामले पर शिवपाल यादव ने भी एक जबरदस्त
प्रहार किया। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को लेकर के, ये आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। जो इन्होंने वादा किया था 2000 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी का, और अब नौकरी कौन सी दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग में 12,000 की वादे मिलता है उसको 8,000, 7,500, और 1,00,000 रुपया पहले ही रिश्वत का ले लेते हैं। पहले ही बताओ, ये नौकरी हुई? आज 8,000, 8,500 में क्या परिवार किसी का चलेगा? तो ये तो देखिए, न तो नौकरी दे रहे हैं, न कोई अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सरकार को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो साथियों, कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर सीधे तौर पर, आरक्षण के मुद्दे पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को घेर लिया है। देखना होगा कि क्या ये विज्ञापन वापस होगा, क्या ये भर्ती आरक्षण के नियमों के तहत कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। अभी के बहरहाल वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।